हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन कंपटीशन ऊपर में। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। सो देखिएगा, एक बार फिर से एएसओ की बहाली आई है बिहार में, और ये बिल्कुल नई नवेली एकदम भर्ती है, बिल्कुल नई नवेली बिहार विधान परिषद सचिवालय के अंदर में। तो बेसिकली आप देखिए, सचिवालय के अंदर में ये आपको बहाली मिलने जा रही है एएसओ की बहाली। आप सभी जान रहे हो, अभी आप सभी कोई वेट कर रहे हो बिहार एसएससी का कब आएगा, CGL 4 के माध्यम से, जो कि मोस्ट अवेटेड है। ठीक है, उसकी बातें करेंगे ही करेंगे, लेकिन अभी जो इसकी जो बहाली आई हुई है, ठीक है, विधान परिषद सचिवालय के अंदर में, बेहतरीन टाइप का ये जॉब है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन इसका आ चुका है ऑफिशियल PDF के माध्यम से। सब कुछ यहाँ पे देखेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो ऑफिशियल PDF का, मैंने यहाँ पे पिक्चर भी लगाया हुआ है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपने स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। लेकिन मैं उससे पहले आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, देखिए, चाहे आप लोग बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या तो फिर बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हो, या तो फिर 17वीं BPSC की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, मिशन कंपटीशन के ऊपर में हर एक एग्जाम के लिए आपका जो है प्रैक्टिस सेट ग्रुप चल रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया गया, उस लिंक पे क्लिक करके आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। 17वीं BPSC के प्रैक्टिस सेट ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आप लोग 9708351194 इस नंबर के ऊपर में आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, और 199 का वन टाइम पेमेंट करने के बाद आपको इसमें जोड़ लिया जाएगा। 80 से ज़्यादा आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे बिहार 17वीं BPSC वाला। और बिहार एसएससी और बिहार दरोगा के लिए आप लोग जुड़ना चाहते हैं, चाहे आप एएसओ की तैयारी कर रहे हो या इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में उस पर क्लिक करिएगा, आप लोग सीधा उसमें जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इस वीडियो को। तो यहाँ पे देखिए, ये ऑफिशियल PDF आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। देखिएगा, ये जो है आपको फॉर्म भराना कब से स्टार्ट हो जाएगा, तो देखिएगा यहाँ पे डेट दे रहा है। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभ जो तिथि है वो 12 तारीख से, यानी कि 12 मार्च से बेसिकली आपको स्टार्ट हो जाएगा 6 बजे से, ठीक है ना। और परीक्षा शुल्क भुगतान करने का जो प्रारंभ तिथि वो भी 12 तारीख से ही रहेगा। ऑनलाइन आवेदन भरने का लास्ट डेट जो है वो 2 अप्रैल दिया गया है, ठीक है, रात के 11 बजे तक। और परीक्षा शुल्क भी वहीं 2 अप्रैल रात के 11 बजे तक। बेसिकली इतनी बातें समझ गए, ठीक है। अब देखिए कौन कौन सा पोस्ट पे आया हुआ है। देखिए, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, डाटा कोषांग, डाटा एंट्री ऑपरेटर और स्टेनोग्राफर, सचिव संवर्ग आशुलिपिक का, इन सारे 4 पदों पे ये बहाली आया हुआ है। अब आपके जानने लायक बातें फटाफट से करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे डेट जो है ऑनलाइन आवेदन का, ये आपने देख लिया, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, शैक्षणिक योग्यता आपसे क्या मांगा जा रहा है। देखिए, तो ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को निम्नवत शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता होनी चाहिए। अब देखिए, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, ये देखिए लेवल 7 का ये जॉब है। 44,900 से लेकर 1,42,400 तक यहाँ पे आपकी सैलरी अप टू हो सकती है, नियमानुसार, अनुमान्य, अन्य भत्ते सब मिला के। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, अगर आप सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए भरना चाहते हैं तो आप केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि आप धारण किए होने चाहिए, ठीक है। हिंदी में टाइपिंग और अंग्रेजी में टाइपिंग 30-30 वर्ड पर मिनट के स्पीड से आपके पास होना चाहिए। और वांछित योग्यता आपका क्या बोल रहा है, कंप्यूटर पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र, जिसे AICTE या तो फिर DOEC या फिर NIELIT का मान्यता प्राप्त आपका होना चाहिए, ठीक है। डाटा एंट्री के लिए अगर आप भरना चाहते हैं तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान या इंटरमीडिएट परिषद की इंटरमीडिएट की योग्यता आपके पास होनी चाहिए। और कंप्यूटर पर 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की स्पीड होनी चाहिए। सेम यहाँ भी DOEC या NIELIT का मान्यता प्राप्त आपका होना चाहिए सर्टिफिकेट, ठीक है। आशुलिपिक यानी टाइपिस्ट का जो है लेवल 4 का यहाँ पे है, इसके लिए भी बोल रहा है आपका भाई केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप ग्रेजुएट होने चाहिए। और हिंदी में जो है आशुलेखन की गति 80 शब्द प्रति मिनट की आपकी होनी चाहिए, और टाइपिंग की गति जो है 30 शब्द प्रति मिनट की होनी चाहिए। क्लियर है इतनी बातें। रिजर्वेशन का लाभ देखिए, नई रिक्तियों में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के पत्र संख्या 21,485 दिनांक 22/11/23 द्वारा अनुसूचित आरक्षण मॉडल रोस्टर ही यहाँ पे लागू किया जाएगा। जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार में होगा। इस बात का क्लियरली ध्यान रखिएगा। बिहार राज्य के बाहर निवासी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा, ठीक है। तो ऑनलाइन आवेदन भरा गया स्थायी पता स्थायी निवासी आरक्षण योजना के लिए अनुमान्य रहेगा। तो भरते समय इस बात का ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ ध्यान रखिए, ऑनलाइन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले पिछड़ी जाति, अत्यंत पिछड़ी जाति के
अभ्यर्थी के पास निम्नांकित प्रमाण पत्र होना कंपलसरी है। अगर आप SC हैं या ST हैं तो यहाँ पे देख लीजिए, जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, स्थायी निवास, मूल निवास, डोमिसाइल प्रमाण पत्र होना चाहिए, क्रीमी लेयर, अविवाहित महिला वगैरह है तो वो सारा प्रमाण पत्र आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है। उम्र सीमा आपसे जो बोल रहा है, देखिए उम्र सीमा आपसे जो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए जो है मिनिमम 21 साल आपसे मांगा जा रहा है। ठीक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए मिनिमम जो है 18 साल मांगा जा रहा है, आशुलिपिक पद के लिए मिनिमम 21 साल। ठीक है। तो बेसिकली आप 21 ईयर्स होने चाहिए मिनिमम। ठीक है। जो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी और आशुलिपिक पद के लिए, और डाटा एंट्री के लिए आप 18 साल के होने चाहिए। मैक्सिमम की बात करें, अधिकतम आयु सीमा सभी पदों के लिए जो है पुरुष वर्ग के लिए 37 वर्ष, अनारक्षित महिला, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला सबके लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष। आवेदक की अधिकतम उम्र दिनांक 1/1/2024 यानी 1 जनवरी से 2024 1 जनवरी से काउंट किया जाएगा। ठीक है। परिषद सचिवालय द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्मतिथि मान्य की जाएगी। ठीक है। तो जो आपका 10th का जो है आपका जो एडमिट कार्ड होता है उसमें जो आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा उसी से आपका डेट यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा। परीक्षा की पद्धति क्या रहने वाली है, देखिए सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर और आशुलिपिक पदों के लिए सीधी भर्ती यहाँ पे ली जाएगी परीक्षा उसके लिए। ठीक है। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए है ना, क्या क्या सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती हेतु 3 चरण में जांच परीक्षा ली जाएगी। ठीक है। पहला जो है आपका OMR बेस्ड जो है बेसिकली पेन पेपर मोड का पेपर होगा, हिंदी और अंग्रेजी टंकन कंप्यूटर आधारित होगा, और MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा होगा, और मुख्य परीक्षा वर्णात्मक यानी कि नीचे दिया गया है। क्लियर है। अब देखिए डाटा ऑपरेटर के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी यहाँ पे सीधी भर्ती होगी, और इसमें प्रारंभिक परीक्षा OMR पे लिया जाएगा, दूसरा हिंदी और अंग्रेजी का टाइपिंग होगा, और तीसरा जो जांच परीक्षा MS वर्ड प्रोसेसिंग पर कंप्यूटर का लिया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ मेधा सूची जो है देखिए कैसे तैयार करेगा, तो मेधा सूची हिंदी टंकन कंप्यूटर आधारित एवं MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। बेसिकली आपका कंप्यूटर में जो आप परफॉर्म करेंगे उसी हिसाब से आपका मेधा सूची तैयार होगा। प्रीलिम्स का परीक्षा कैसे होगा, तो प्रारंभिक परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय होंगे यानी कि MCQ टाइप नेचर के होंगे। ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न हेतु उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से किसी एक का चयन करना कंपलसरी रहेगा। प्रारंभिक परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी और 100 प्रश्न इसमें रहेंगे। प्रारंभिक परीक्षा 400 अंकों की होगी और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक यहाँ पे दिए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी होगा। यदि हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्नों में कोई भिन्नता होती तो अंग्रेजी प्रश्न ही यहाँ पे माना जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा समान अध्ययन का 40 प्रश्न रहेगा, समान विज्ञान और गणित का 30 रहेगा, और मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग वगैरह का 30 सवाल रहेगा। टोटल मिला के आपका 100 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है। क्लियर है। अब देखिएगा यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम यहाँ पे आपको दे दिया है। समान अध्ययन में इसमें बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देश संबंध में विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न यहाँ पे पूछा जाएगा। समसामयिक विषय यानी करंट अफेयर्स हो जाएगा। भारत और इसके पड़ोसी देश यानी ज्योग्राफी हो गया। समान विज्ञान और गणित यहाँ पे आपका हो जाता है। ठीक है। और यहाँ पे रीजनिंग हो जाता है। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेते जाइए, देख लीजिएगा। मुख्य परीक्षा क्या रहेगा, तो देखिए मुख्य परीक्षा 2 पेपर का रहेगा। पहला 100 अंक का रहेगा, प्रथम पत्र 100 अंक और अवधि 2 घंटे का रहेगा। माफ़ करिएगा 2 पेपर हम बोल दिए। हाँ ठीक है, एक ही पेपर रहेगा। तो पहला प्रथम पत्र में 100 अंक और 2 घंटे का रहेगा। हिंदी भाषा का ज्ञान और निबंध, पत्र लेखन, व्याकरण ये सब यहाँ पूछा जाएगा। स्पष्टीकरण, मुख्य परीक्षा का प्रथम पत्र हिंदी विषय के में जो है यहाँ पे जो पहला पेपर जो हिंदी विषय का होगा ये 30% यहाँ पे लाना कंपलसरी। बेसिकली ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ध्यान रखिएगा। सेकंड पेपर जो है 100 अंक का रहेगा ये भी, और ये जो है सामान्य अध्ययन का यानी कि ये GS का पेपर रहेगा। 80 अंक का ये होगा, ध्यान रखिएगा। इसी पे आपका मेरिट बनेगा, मतलब यहीं आपका कैलकुलेट करके फिर आपका स्किल टेस्ट के लिए आगे टाइपिंग वगैरह के लिए आप जाइएगा। क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग सिलेबस का। राइट। परीक्षा शुल्क क्या आपसे मांगा जा रहा है, देखिए सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर और आशुलिपिक सभी पदों के लिए है ना। आप अगर बात कर लेते हैं बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी हैं तो आपको केवल 150 रुपया देना है। बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिलाओं के लिए 150 रुपया है, और बिहार राज्य के 40% या उससे अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 150 रुपया है। ठीक है। और बिहार राज्य के अन्य कोटि के सभी अभ्यर्थियों के लिए ठीक है 600 रुपया है। यानी कि आप अगर जनरल हैं, OBC हैं या EBC हैं, ठीक है, आप चाहे कोई भी हो
आपको 600 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो बेसिकली यही रफली जानकारी है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। और जो नोटिफिकेशन आप लोग देख ही रहे हैं आ चुका है। फॉर्म भराना जो है मैंने आपको डेट वेट सब कुछ बता दिया है। देखिए 12 तारीख से जो है फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट आपका जो है 2 अप्रैल रखा गया है। तो बिल्कुल भी देर मत करिए। यहाँ पे जो ये एएसओ का जो पद आया हुआ है, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, डेफिनेटली ही जाके आप लोग इसका फॉर्म जरूर भरिएगा। वीडियो का सलाह कमेंट कर जरूर बताइए और अपने मित्रों के साथ शेयर करिए जो लोग इसके इच्छुक हैं। धन्यवाद।